भी खत्म हो जाएंगे। मच्छर यूज होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, एक पौधे पे दूसरे पौधे पे जाता है तो फर्टिलाइजेशन करा रहा होता है। अब अगर ये चीज़ें रुक जाएंगी फर्टिलाइजेशन, तो नए पौधे उगेंगे, फिर क्या होगा, हम भी खत्म हो जाएंगे कुछ टाइम में ना। तो कोई भी चीज़ बेफजूल नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह ये चैप्टर का भी बहुत बड़ा मकसद है रियल वर्ल्ड के यूज में। चला लो पंखा, चला लो पीछे का पंखा, तो फिर बंद करने का जवाब भी नहीं बनता। अब मुझे बताओ ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स की बात करेंगे, फिर आगे डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास। मैट्रिक्स क्यों यूज करते हैं बताओ बताओ, ऑनलाइन में अगर कोई बताए मैट्रिक्स क्यों यूज करते हैं। नहीं भाई नुकसान नहीं है, मच्छर के होने का फायदा है, काट रहे तो क्या हुआ अच्छा चलो आगे के बैठो, आगे आगे बैठो, एक एक आगे आ जाओ, बस आराम से बैठो ना। गर्मी तो नहीं लग रही किसी को इसकी वजह से, सही है ना, नॉर्मल है ना। बताओ मैट्रिक्स क्यों यूज करते हैं। देखो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, सही है, अभी ये चैप्टर सेकंड ईयर में आएगा इंशाल्लाह, जल्दी उस तक जाएंगे। मेरे पास एक इक्वेशन आई ax प्लस बी एक्स टू प्लस सी, सही है। उसके बाद मेरे पास आई ay1 प्लस बी वाई टू प्लस सी। अब मेरे पास आई तीसरी इक्वेशन az1 प्लस बी z2 प्लस सी। अब मैं बोलता हूं कि इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, कर लोगे। क्या होगा भाई, दो इक्वेशन को सॉल्व करना तो आसान है ना, तीन में आके फंस जाओगे। तो यहां पर क्या आएगा आपके पास, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्यों यूज करते हैं अब बताओ जरा, व्हाट, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, सही है। लेकिन इधर इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए। जब मैट्रिक्स बनाओगे तो आपके पास क्या बनेगा, जब मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा तो मेरे पास क्या आएंगे, रॉ आएंगी और कॉलम्स आएंगी। अब मुझे बताओ ये चीज रॉ है या ये चीज रॉ है, ए रॉ है या बी रॉ है, रॉ कौन सा है, ये रॉ है ये कॉलम है, ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना, रॉ और कॉलम में। अच्छा मैट्रिक्स का वजह समझ में आ गया। अब ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर क्या होता है। अब ये बताओ एम और एन क्या है। अगर मैं आपको बोलता हूं मैट्रिक्स एम और एन है, इसका मतलब क्या होगा, हाँ सही है, ए रॉ है। हाँ एम जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, रॉ को, और एन जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, बी कॉलम है, सही, ठीक है। राजा सलमान सर नज़र सही नहीं आ रहा है, जिसे नज़र सही नहीं आ रहा ना वो वीडियो की क्वालिटी को 760p में ले जाओ, सही नज़र आएगा। यहाँ से वीडियो सही जा रही है, बस 760p में क्वालिटी ले जाओ। अच्छा अब इसके ऊपर बात करते हैं। अगर मैं बोलता हूं अब मैट्रिक्स बनाना सीखते हैं, मैं आपको बोलता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका मतलब क्या है, नहीं, m की वैल्यू आपके पास 2 है, n की वैल्यू आपके पास 2 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कितनी रो है कितने कॉलम है, अब सही हो गया होगा, अब सही नजर आ रहा होगा। अच्छा मुझे बताओ जरा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितनी रो हुई कितने कॉलम हुए, 2 रो 2 कॉलम। अब जरा 2 रो और 2 कॉलम बनाते हैं, ए बी, सी डी, कितनी रो है कितने कॉलम है, पक्का, एक मिनट रुको, मैं सही बोल रहा था, इसमें गलत है, इन्होंने शायद यहाँ गलत लिखा हुआ है। ये चीज़ रो है, ये चीज़ रो है और ये चीज़ कॉलम है, सही है, इसको ठीक कर लो।
ये चीज़ रॉ है और ये चीज़ कॉलम है, बाकी सही है, बाकी उसमें कोई मसला नहीं है, सही है। अब मैं आपको बोलता हूँ 2 रॉ होनी चाहिए मेरे पास, एम में रॉ को, एम में जो है रॉ के लिए लिख रहा हूँ, सही है, एन जो है मैं कॉलम के लिए लिख रहा हूँ, सही है। अब मैं बोल रहा हूँ 3 रॉ होनी चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए, मैट्रिक्स बना के दिखाओ, बनाओ मैट्रिक्स बनाओ। दो रॉ होनी चाहिए, 3 कॉलम होने चाहिए। हाँ 2 रॉ होनी चाहिए, नहीं 3 रॉ होनी चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। कैसे बनाओगे जरा बनाओ, पहले 3 रॉ बनाओ, बना के दिखाओ। हाँ बिल्कुल सही है। देखो 3 रॉ बोली ना, ए बी सी, सही है। अब आ गया रॉ कितनी है, कॉलम कितने हैं, 2, ए बी सी डी ई एफ, सही है। तो इसको बस अपने जो है ना दिमाग में रखना, इससे फिर आपका जो है ना मसला हल हो जाएगा। एक मिनट रुको, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। देखो मैंने रॉ 2 बोली थी ना, यहां पर अगर मैं आ गया तो मैं तो 3 हो जाएंगी मेरे पास, मतलब अगर मैंने इसको 3 करना है तो मेरे पास ए बी, एक मिनट रुको, ए बी सी डी ई एफ, अब सही हुआ है। कितनी रॉ हो गई, 1 2 3 रॉ हो गई। कॉलम कितने आ रहे हैं, 1 और 2। अब समझ में आया, पहले हमने गलत किया था। अब ये बना के दिखाओ, 4 × 2, अब ये बना के दिखाओ। 3 4 रॉ होनी चाहिए।